नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। दिवाली के मौके पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा कर्मी जो कि पिछले लंबे समय से लगातार कई सालों से प्रदर्शन कर रहे थे और जब राजस्थान में 2018 का विधानसभा चुनाव था उस समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी जो संविदा कर्मी है उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद में कई बार संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई थी कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला के नेतृत्व में। और उसके बावजूद भी संविदा कर्मी का सीधा तौर पर यह आरोप था कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसमें जो सबसे ज़्यादा थे वो पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग से थे, जो कि लंबे समय से 6,000 रुपये या इतने वेतन पर कामकाज कर रहे थे। आज इस मामले को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने जैसे ही वो कमेटी की रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर एक नया रूल्स बनाया है 2021। उसी के आधार पर एक घोषणा की है दिवाली के मौके पर संविदा कर्मी है। ऐसा बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा संविदा कर्मी है जो कि अब परमानेंट हो जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इसमें जो सरकार ने जो नया जो प्रपत्र जारी किया है उसमें यह बताया गया है 10,400 रुपये बेसिक सैलरी रखी गई है। 10,400 रुपये 3 साल के लिए रखे गए। अगर किसी की सैलरी 10,400 रुपये अभी है तो वही रहेगी, नहीं तो 3 साल के लिए 10,400 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद में 9 साल अगर शिक्षक जो भी संविदा कर्मी है वो पूरे कर लेता है तो उसे 18,500 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद में 18 साल के बाद में उसे 32,500 रुपये मिलेंगे। और जिस तरीके से संविदा कर्मी को लेकर क्योंकि अब 2023 विधानसभा चुनाव है, चुनाव के समय में एक साल भर के आसपास रहा है, ऐसे में कांग्रेस की राजस्थान की गहलोत सरकार पर इस पर जबरदस्त तरीके से प्रेशर था कि क्योंकि संविदा कर्मियों की तादाद है वो 32,000 से ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं सरकार जब चुनाव में जाती तो लोग पूछते कि आपने पुराना जो वादा किया था संविदा कर्मियों से वो क्यों नहीं पूरा किया, अब आप फिर वोट मांगने आए। और उसी को लेकर दिवाली के मौके पर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें यह बताया गया है कि पंचायती राज और शिक्षा विभाग में काम करने वाले 31,463 जो संविदा कर्मी है वो इसके दायरे में आएंगे। नियमित होने वालों में सबसे ज्यादा 23,749 पंचायत सहायक है और इसमें से 26 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी है, 1764 जो कि वरिष्ठ शिक्षा कर्मी है और 2,048 के आसपास सामान्य शिक्षा कर्मी है जो कि पैरा टीचर्स है। उनकी संख्या 3,886 बताई जा रही है। उसके साथ ही सरकार ने जो एक और इसमें चेंज किया है वो ये बताया गया है कि जो इनके जो नाम है वो भी परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसमें जो पहले जैसे शिक्षा कर्मी थे उनका भी नाम बदल दिया गया है, पैरा टीचर्स है उनका भी डेजिग्नेशन से बदल दी गई है। कुल मिलाकर जो लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी 32,000 के आसपास थे, वो उनकी जो ये डिमांड थी कि उन्हें सरकार परमानेंट करे। दरअसल सरकार के सामने ये चुनौती थी कि इतने सारे लोगों को एक साथ सरकार कैसे परमानेंट करे। परमानेंट करती है तो तमाम तरीके के चैलेंजेस थे, लेकिन सरकार ने इस बीच में जो कैबिनेट की जो एक कमेटी बनी थी उसकी और एक सब कमेटी बनी थी, उसने एक नया रास्ता निकाल दिया है। ये जो सारा एक नया जो रूल्स बनाया गया है 2021, ये पूरा का पूरा एक नया रूल्स बनाया गया है जिसके अंदर आप देखिए कि संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया गया है। 9 साल की अगर कोई नौकरी हो जाती है तो उसे 18,500 और 18 साल की नौकरी हो जाती है तो उसे 32,300 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर उन संविदा कर्मियों के लिए राहत की खबर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की गहलोत सरकार चुनाव से पहले तमाम तरीके के जो अपने वादे, जो चुनावी घोषणा पत्र था वो एक वादा जो इसमें सबसे बड़ा था संविदा कर्मियों का, वो पूरा किया गया। बाकी ऐसी कई वादे हैं जिसको लेकर लगातार लोग बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कब पूरे होंगे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।